हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए आज हम लोग आज के लेक्चर में बहुत ही मजेदार टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं कि मिरर क्या होता है और मिरर के पार्ट्स कितने होते हैं और प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर में इमेजेस कैसे फॉर्म होती हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, प्लेन मिरर में इमेजेस कैसे फॉर्म होती हैं। तो ये पूरा जो लेक्चर है बहुत ही मजेदार होने वाला है। होने वाला है, बहुत ही मजेदार होने वाला है। आपको बहुत बारीकी से ध्यान से एक एक पॉइंट को समझना है। मोस्टली बच्चे जो है प्लेन मिरर में इमेज बनाते समय कर देते हैं गलतियां। क्या कर देते हैं? गलतियां कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो मिरर पहले लोग समझते हैं मिरर क्या होता है। ठीक, दर्पण। तो मिरर क्या होता है भैया? मिरर ये एक कांच का ही पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? कांच का ही पार्ट होता है जिसके किसी भी एक सरफेस पे हम लोग कर देते हैं पॉलिश। क्या कर देते हैं? पॉलिश। जैसे ये कांच है, इस साइड में हमने कर दिया पॉलिश और ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाएगा। इधर फिर जो है रेज आएंगी वो रिफ्लेक्ट कर देंगे, ये हमारा कहलाएगा मिरर। तो मिरर कांच का एक पार्ट होता है जिसके किसी भी एक सरफेस पे किया जाता है पॉलिश और दूसरा सरफेस जो होता है वो रिफ्लेक्टेड सरफेस कहलाता है। ठीक, ये चीज हो गई। अब बात करते हैं मिरर कितने प्रकार का होता है। मिरर दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है प्लेन मिरर। क्या होता है? प्लेन मिरर, है ना। दूसरा आपका होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लेन मिरर के बारे में और प्लेन मिरर में इमेजेस कैसे 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 बनती हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखो प्लेन मिरर क्या होता है। प्लेन मिरर कांच की एक पट्टी होती है, प्लेट होती है जिसके किसी भी एक साइड में हम लोग कर देते हैं पॉलिश। क्या कर देते हैं? सिल्वरिंग कोटिंग कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। और दूसरा जो सरफेस होता है वो रेज को रिफ्लेक्ट करने लगता है, प्लेन मिरर कहलाता है। तो ऐसा मिरर जिसके किसी भी एक साइड में, ठीक है, कांच की एक ऐसी प्लेट होती है जिसके किसी भी एक साइड में हम क्या कर देते हैं? पॉलिश। जैसे ये है, मान लेते हैं कांच की क्या है? प्लेट है और इधर इस साइड में हमने कर दिया पॉलिश। क्या कर दिया? पॉलिश। अब इधर तो हो गया पॉलिश और ये आपका सरफेस क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाएगा। रेज आएंगी खटाक से इधर पे क्या हो जाएंगी? वापस लौट जाएंगी। तो ये हमारा कहलाता है प्लेन मिरर। क्या कहलाता है? प्लेन मिरर कहलाता है। अब बात आती है जो कि इम्पोर्टेंट चीज है कि इमेज फॉर्मेशन। प्लेन मिरर में इमेजेस कैसे बनते हैं? प्लेन मिरर में इमेजेस कैसे बनते हैं? तो अब हम लोग अगला टॉपिक आप समझने वाले हैं कि इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। इन प्लेन मिरर। चलो, इमेज फॉर्मेशन। इमेज कैसे बनता है प्लेन मिरर में और रियल इमेज क्या होते हैं, वर्चुअल इमेज क्या होते हैं, बहुत ध्यान से समझना है। तो यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, ये क्या है? छोटू सा ऑब्जर्वर है। अच्छा लग रहा है। और ये बिंदु सा कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जर्वर है, ये आपका ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, इस ऑब्जर्वर को इसको ऑब्जेक्ट देखना है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को क्या करना है? ये देखना चाहता है। तो दो सिंपल सी चीजें होंगी यहाँ पे। एक तो ये डायरेक्ट इस ऑब्जेक्ट को देख ले। क्या कर ले? डायरेक्ट देख ले। यहां से नहीं निकल रही है, फिर ऐसे ऐसे और ऐसे इसकी आंखों तक पहुंचेंगी और ये ऑब्जेक्ट को क्या कर पाएगा? देख पाएगा। आंख तक नहीं पहुंच रही है, मान लेते हैं आंख तक पहुंच रही है। ठीक, अब दूसरा ये हो सकता है यहाँ पे कोई हमें एक मिरर बना दे। क्या कर दे? प्लेन मिरर बना दे। ये हमारा हो गया क्या? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर हो गया। अब दूसरा ये हो सकता है कि ये क्या करते हैं? प्लेन मिरर में इसकी इमेज देखना चाहता है। क्या देखना चाहता हूँ? इमेज। तो उसके लिए होगा क्या? उसके लिए यहां से इस ऑब्जेक्ट से निकलती हैं रेज। ये रेज गई। ठीक, इस
इस सरफेस पे टकराएगी, यहाँ पे हमारा छोटू सा प्यारा सा होता है नॉर्मल। क्या होता है? नॉर्मल होता है। चलो हमने नॉर्मल बना दिया। अच्छा, टकराने के बाद ये कर जाएंगे रिफ्लेक्ट, ठीक है, वापस लौट जाएंगे, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे एंगल फॉर्म होता है इंसिडेंट एंगल आई। क्या होता है? इंसिडेंट एंगल आई होता है, और यहाँ पे जो है रिफ्लेक्टेड एंगल आर होता है। हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था कि आई और आर आपस में होते हैं इक्वल। क्या होते हैं? एक पर ध्यान देना, ठीक। अच्छा, एक हो गया रे आई और स्ट्राइक करने के बाद वापस लौट गई, रिफ्लेक्ट होगी। दूसरी रे आप बना लो। अच्छा, यहाँ पे दूसरी रे बनाते हैं, ये एक रे आई, ठीक। अच्छा, यहाँ पे जो है दोनों आपका नॉर्मल भी यहीं पे होगा, नॉर्मल यहीं पे होगा, तो रेज जो है जीरो एंगल पे आएगी। यहाँ पर आई की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? जीरो होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमारा जो आई होता है वो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होता है। नॉर्मल भी यही है सरफेस के परपेंडिकुलर, और रेज भी आ रही है, ठीक, सरफेस के परपेंडिकुलर, कोई एंगल फॉर्म नहीं करेगा। तो आई जीरो है तो आर भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, और रेज आपका क्या हो जाएंगे? उसी पाथ से वापस लौट जाएंगे। दूसरी रे होगी। चलिए आपके अच्छा, ये हम लोग एक और रे बना लेते हैं। तो यहाँ पे तीसरी रे बनाओ आप, ये इंसिडेंट हो गई, यहाँ से टकराने के बाद ऐसे करके वापस लौट जाती है। तीन रे। आप नंबर ऑफ इनफाइनाइट रेज बना सकते हो, लेकिन उनको बनाने का कोई औचित्य नहीं, कोई मतलब नहीं, ठीक। अब ये जो है ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट का देखना चाहता है क्या? इमेज। क्या देखना चाहता है? इमेज। आपको दो पॉइंट हम बता दे रहे हैं, वो आप जहन में बिठा लो, कहीं लिख के रख लो, ठीक है। वो पॉइंट क्या होते हैं? पहला पॉइंट ये होता है कि इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे जहां पर इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट करती है, इंसिडेंट रे जो रेज जाती है वो जहां पे इंटरसेक्ट करती है वहां पे होता है हमारा ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा पॉइंट रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी वहां पे हमारा क्या होगा? वहां पे इमेज बनेगा। क्या बनेगा? इमेज। दो बातें आपको याद रखना है कि इंसिडेंट रे, ये रे इंसिडेंट है, ये इधर आ रही है और ये इधर। इंसिडेंट रे जहां पर मिलती है वहां पे होता है ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। और रिफ्लेक्टेड रे जहां पर मिलेंगी वहां पे हमारा बनेगा इमेज। अब बात आती है कि ये जो रेज है रिफ्लेक्टेड रेज, ये इधर जा रही है, ये सीधे निकल जा रही है, और ये इस साइड में आ रही है। इनको आप आगे अगर एक्सटेंड करोगे, बढ़ाओगे, तो ये कहीं भी मिलेंगी नहीं, ठीक है। तब अब इमेज कैसे बनेगा? हमको बनाना है इमेज। अब होगा यहाँ पे जादू। क्या होगा? जादू। कैसे जादू होगा? जैसे इसको आप पीछे करो, कल्पना करो, इमेजिन करो, इसको पीछे करते हैं, पीछे बढ़ाते हो आप, इसको आप पीछे बढ़ाओ, और ये ठीक। अब तीनों रेज मिल गई। रिफ्लेक्टेड रेज जहां पे इंटरसेक्ट करती है वहां पे हमारा क्या होना चाहिए? इमेज बनना चाहिए, प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा इमेज। क्या बन जाएगा? इमेज, ठीक है। तो आप एक बार फिर से समझ लो कि इंसिडेंट रे जहां पर मिलती है वहां पे ऑब्जेक्ट होता है, और रिफ्लेक्टेड रे जहां पर मिलती है वहां पे क्या होता है? इमेज। अब ये इमेज कैसा होगा? रियल होगा कि वर्चुअल होगा? ये हमको समझना है। ये इमेज जो होगा वर्चुअल। क्या होगा भैया? वर्चुअल इमेज होगा। क्यों वर्चुअल इमेज होगा? देखिए, ये जो रेज है रिफ्लेक्टेड रेज, ये रियल रिफ्लेक्टेड रेज है। क्या है? रियल में है, वास्तव में ये जो है रिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन इधर जो है, इधर हमने इनको बढ़ाया है, एक्सटेंड किया, एक्सटेंशन है ये वर्चुअल रेज है। ये क्या है? वर्चुअल रिफ्लेक्टेड रेज है। जब वर्चुअल रिफ्लेक्टेड रेज, आभासी रेज अगर मिलेंगी तो इस प्रकार जो इमेज बनेगा, फॉर्म होगा, वो इमेज हमारा होगा वर्चुअल में। अगर ये इमेज कहीं पे रियल में जाके मिलती तो वहां पे बनता क्या? रियल में। इस बात समझ में आई? बात आपको सिर्फ इतना समझना है कि अगर वर्चुअल रिफ्लेक्टेड रे मिलती है
तो जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल होगा, आभासी होगा। अगर ये इधर में वास्तव में जाके मिलेंगे तो वास्तविक मतलब रियल इमेज आपका बनेगा। तो ये हो गई, वो है ना जादू। हाँ, तो ये आपका ऑब्जेक्ट का ये क्या बन गया, इमेज बन गया। यहाँ पे एक बात और समझने वाली, आपको पहले बताया गया होगा कि जो प्लेन मिरर से जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होता है, प्लीज ध्यान से, प्लेन मिरर से जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूरी पर प्लेन मिरर के अंदर इमेज बनता है। कहने का मतलब अगर ये दूरी हमारी L है, ठीक है, मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी अगर L है तो क्या होगा, मिरर के अंदर इमेज की दूरी भी कितनी होगी, L होगी। फिर से बच्चा खड़ा होता है, सर जी नहीं समझ में आया, आप प्रूव करिए। क्या करना है, आप प्रूव करके दिखाइए। तो चलिए हम लोग इसका प्रूफ भी समझते हैं। तो यहाँ पे आप एक प्लेन मिरर बना लो, ये क्या है हमारा प्लेन मिरर, ठीक, प्लेन मिरर हो गया। ये मान लेते हैं इंसिडेंट रे है, ऐसे आई और ये रिफ्लेक्ट कर गई, आई और ये क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट। यहाँ पे कहीं भी नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं और इसको पीछे बढ़ा हुआ वर्चुअल रेस को, इसको मिला दो। हमको ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल दिखाना है। क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है, ठीक। अच्छा, ये एंगल हमारा होगा आई। अगर ये आई है तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग ये एंगल भी कितना होना चाहिए, आई होना चाहिए। कितना होना चाहिए, आई। अब यहाँ पे देखो जेड का शेप बन रहा है, ये एंगल आई है तो ये भी कितना हो जाएगा, आई। ये एक प्रकार का हमारा ये क्या है, नॉर्मल ही है और ये भी नॉर्मल है। तो ये एंगल अगर आई है तो ये भी कितना हो जाएगा, आई। कितना हो जाएगा, आई, ठीक। करेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। अच्छा, ये 90 डिग्री है, इधर भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। देखो ये ट्रायंगल अलग है, ये ट्रायंगल आपका अलग है। आई इक्वल हो गए, ये दोनों 90 डिग्री हो गए और ये जो साइड है ये कॉमन साइड है, दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन साइड। तो कहने का मतलब अब दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे क्या, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएंगे तो ये दोनों साइड भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। वेरी सिंपल फंडा है, बहुत ही आसान सा फंडा है। तो अब ये दोनों जो लेंथ है क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको समझना क्या है, यहाँ से ये समझना है कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है मिरर से, वही डिस्टेंस इमेज की होगी, वो भी कहाँ से, मिरर से। तो आप लिख सकते हो, मिटा देते हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, ये इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार हम फिर से फटाफट समझ लेते हैं। ये इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्ट हो गई, ये इंसिडेंट है, रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। इधर नहीं मिलेंगी, इनको हम पीछे की तरफ मिलाएंगे, बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे कहीं भी जाके ये इंटरसेक्ट करेंगी। जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे हमारे ऑब्जेक्ट का क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो रेज है वर्चुअल है, रियल में नहीं है, हमने उनका एक्सटेंशन लिया है। वर्चुअल इमेज है तो जो इमेज होगा वर्चुअल होगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब हिंदी में कहते हैं, ठीक। अब मिरर से ऑब्जेक्ट की जितनी दूरी होगी उतनी ही दूरी मिरर के अंदर किसकी होगी, इमेज की होगी, ठीक है। ये चीज समझना है। और इंसिडेंट जहां पे मिलेंगी वहां पे ऑब्जेक्ट होगा, रिफ्लेक्टेड जहां मिलेंगी वहां पे हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। क्या बनेगा, इमेज बनेगा। अब इतनी बात समझ में आई, ठीक है। आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर क्या होता है और इसके यूजेस क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए भैया क्या होता है, जो गाड़ियों में पीछे का पार्ट देखने के लिए मिरर लगा होता है वो एक प्रकार का स्फेरिकल मिरर होता है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी बहुत सारी दुकानों में जहाँ पर सीसीटीवी कैमरास नहीं होते हैं वहाँ पे बड़ा सा स्फेरिकल मिरर लगा होता है। वहाँ पे पास पड़ोस की जितनी भी चीजें होती है वो छोटी छोटी करके दिखाई देती हैं, ठीक। एक आदमी उसको देखा करते हैं, कोई कुछ लेके ना जा पाए, तो ये होता है स्फेरिकल मिरर। अब कहते किसे, तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, एक प्रकार का हॉलो स्फेयर होता है, उसके कुछ पार्ट को, हॉलो स्फेयर खोखला गोला होता है, उसके कुछ पार्ट को काट करके उसके किसी एक साइड पर क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। एक साइड पे क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, वही हमारा कहलाता है स्फेरिकल मिरर। तो आइए हम समझते हैं,
जैसे ये एक हॉलो स्फीयर है, ये क्या है, हॉलो स्फीयर है, इसके इतने पार्ट को आप कट कर लो, कट करके हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया, ठीक, ये हो गया। इधर से भी आप कट कर लो, इधर से कट करके हमने इसको क्या कर दिया, अलग कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप दो तरीके से पॉलिश कर सकते हो, या तो इसके हम क्या कर दे, बाहर की तरफ पॉलिश कर दे, क्या करते, बाहर की तरफ पॉलिश करते हैं। अगर हम आउटर सरफेस पे पॉलिश करते हैं तो इनर सरफेस हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाएगा, क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अच्छा, इस प्रकार का जो मिरर बनेगा ये कनकेव मिरर होगा, क्या होगा, कनकेव मिरर। ऐसा मिरर जिसके आउटर सरफेस पे, बाहरी सरफेस पे पॉलिश किया गया हो और इनर सरफेस क्या हो जाए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो इस प्रकार के मिरर को हम लोग नाम दे देते हैं कनकेव मिरर, ठीक है, पहला चीज हो गया। दूसरा क्या होता है, अब बाहर की तरफ नहीं, हम लोग पॉलिश करें अंदर की तरफ, किधर कर दें, अंदर की तरफ पॉलिश कर दें। अगर अंदर की तरफ पॉलिश होगा तो जो बाहर वाला सरफेस है ये क्या करने लगेगा, रिफ्लेक्ट करने लगेगा रेज को। तो इस प्रकार की जो मिरर को है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, क्या कहते हैं इनको, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो एक बार आपको फिर से समझना है कि जिसके बाहरी सरफेस पे पॉलिश किया गया हो कनकेव मिरर, ठीक है, और जिसके अंदर के सरफेस पे, जैसे इसके हमने अंदर वाले पार्ट पे क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, तो अब ये मिरर क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, ये एक स्फीयर है जिसका अपना एक क्या होगा, सेंटर होगा, क्या होगा, सेंटर, सी से डिनोट करते हैं। इस सेंटर को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहने का मतलब क्या है, जैसे ये कनकेव मिरर है हमारा, कनकेव मिरर है, ये किसी न किसी स्फीयर का एक पार्ट है, किसी न किसी गोले का एक क्या है, भाग है। अब जिस गोले का भाग होगा उसका एक क्या होगा, सेंटर होगा, और उसी सेंटर को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर जिस बड़े से गोले का पार्ट है, ये स्फेरिकल मिरर जिस बड़े से गोले का पार्ट है उसके सेंटर को, बड़े से गोले के सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, समझ में आया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर पोल होता है, ये क्या है, पोल है, यहाँ पे एक पॉइंट होता है पोल। ये पोल क्या होता है, देखो ये जो पूरा एरिया है इस तरफ का जो पॉइंट है ये हमारा कहलाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब इसका कहीं न कहीं होगा मिड पॉइंट, क्या होगा, मिड पॉइंट, उसी मिड पॉइंट को हम लोग कहते हैं पोल, क्या कहते हैं, पोल। तो रिफ्लेक्टिंग एरिया का जो मध्य बिंदु होता है, मिड पॉइंट होता है, उसको हम लोग स्फेरिकल मिरर का क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, क्या कहते हैं, पोल। तो सेकंड चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए पोल क्या होता है, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट स्फेरिकल का पोल कहलाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल से स्फेरिकल मिरर के पोल से सेंटर तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, क्या कहते हैं, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो दूरी होती है, जितनी डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है, ठीक है। फोर्थ क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, फोर्थ आप समझ लो, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस ये क्या होता है, देखो ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है, जो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाती है, ठीक है। एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या करती जाती है, इनको जो है इंटरसेक्ट करते हुए जाती है, आपका क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। इतनी चीजें हो गई। अब आता है फोकल लेंथ और फोकस। फोकल लेंथ और क्या होता है, फोकस। पहले हम समझते हैं फोकस किसे कहते हैं।
फोकस क्या होता है, ठीक। इसको मिटा दें। जैसे ये हम एक बना लेते हैं अपना कनकेव मिरर। क्या है ये? कनकेव मिरर। ये होता है पोल। क्या है? पोल है। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस, पीए। पीए मतलब आप समझ लो प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ठीक। अब कोई रेज जो है वो आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। किसके पैरेलल आ रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के। तो वो रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से होकर जाती है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली जो रेज होती है, ठीक है, वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से होकर के जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस है, फोकस कहते हैं। समझ में आया? अब एक प्रकार की रेज और होती है पैराक्सियल रेज कहते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? पैराक्सियल रेज। तो वो क्या होती है समझ लेते हैं। जैसे ये आप एक मिरर बना लो छोटू सा, ठीक। अब यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा पोल है, ठीक है। एक रेज आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत करीब है, नजदीक है, और इसका जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है पी आई, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये जो है नॉर्मल के साथ बहुत स्मॉल एंगल क्रिएट करता है। नॉर्मल के साथ क्या करता है? बहुत स्मॉल एंगल क्रिएट करता है। तो इस प्रकार की रेज को बोलते हैं पैराक्सियल रेज। क्या कहते हैं? पैराक्सियल रेज। तो ऐसी रेज जो नॉर्मल के साथ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर बहुत स्मॉल एंगल बनाती है उनको हम लोग कहते हैं पैराक्सियल रेज। क्या कहते हैं? समझ में आया? एक ये फिगर हो गया, एक और आप समझ लो। जैसे हमारा कनकेव मिरर है, ठीक है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये रे आई, ठीक, ये रे आ रही है। अब यहाँ पे नॉर्मल है, अब यहाँ पे भी आपका क्या बन रहा है? बहुत स्मॉल एंगल बन रहा है। तो ये रे होगी जो, इसको हम लोग बोलते हैं पैराक्सियल रेज। क्या कहते हैं? पैराक्सियल रेज। तो आपको समझना ये है कि ऐसी रेज जो क्या करती है, जो नॉर्मल के साथ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे बहुत स्मॉल एंगल क्रिएट करती है, उनको हम लोग बोलते हैं पैराक्सियल रेज। क्या कहते हैं? पैराक्सियल रेज। और एक रे होती है मार्जिनल रेज, इसको मिलाते हैं। मार्जिनल रेज क्या होती है? जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये हमारा हो गया क्या? मार्जिनल रेज जो होती है वो नॉर्मल से बहुत लार्ज एंगल बनाती है। क्या करती है? ऐसी रेज जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे, ठीक है, नॉर्मल के साथ बहुत लार्ज एंगल बनाती है, उनको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल रेज। क्या कहते हैं? मार्जिनल रेज कहते हैं। मार्जिनल रेज कहते हैं, ठीक। अच्छा, इन सबके अलावा एक पार्ट और होता है अपर्चर। अपर्चर, ठीक है, ये क्या होता है? देखिए जो हमारा कनकेव मिरर है, इसका ये जो एरिया है, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग एरिया जो होता है उसको हम लोग कहते हैं अपर्चर। कहने को तो आपका मिरर कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, इसका जो डायमीटर है वो कितना बड़ा है, ये हमारा क्या कहलाता है? अपर्चर कहलाता है, ठीक है। अब इस मिरर को हम लोग यहाँ से भी कट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका अपर्चर क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, और इसका अपर्चर क्या हो जाएगा? बड़ा। है एक ही स्फीयर का पार्ट, ठीक है, लेकिन अपर्चर का मतलब क्या होता है? उसकी साइज क्या है? बड़ा है, छोटा है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो रिफ्लेक्टिंग एरिया है, ये हमारा क्या कहलाएगा? अपर्चर कहलाएगा, ठीक। ये चीज हो गई। अब फोकल लेंथ, फोकल लेंथ किसे कहते हैं? फोकल लेंथ के लिए हम फिर से समझ लो, किधर बताएगा ये, ठीक। कनकेव मिरर हम लोग बनाते हैं, पैरेलल रेज आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, जहां पर ये प्रिंसिपल एक्सिस को कट करती है वहां पर क्या बनता है? फोकस कहता है। और ये हमारा होता है पोल। पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ। क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस को कहते हैं फोकल लेंथ। एक बार हम लोग फटाफट सारी चीजों को फिर से पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये हमारा स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर ऐसा मिरर जो किसी हॉलो स्फीयर को काट करके बनाया गया स्फेरिकल मिरर कहलाता है, ठीक।
अच्छा, इसके दो पार्ट होते हैं, स्फेरिकल मिरर के दो पार्ट होते हैं, पहला कनकेव मिरर, दूसरा क्या होता है कॉन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर क्या होता है, जिसके बाहरी साइड पे पॉलिश की गई हो और अंदर वाला जो सरफेस है वो रिफ्लेक्ट करे रेज को, कनकेव मिरर कहलाता है। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, जिसके अंदर की साइड पे इनर सरफेस पे पॉलिश किया गया हो और आउटर मोस्ट सरफेस को क्या करते हैं, वो रिफ्लेक्ट करे रेज को, कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है। ठीक है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो जो मिरर है आपका, मिरर जिस हॉलो स्फीयर का पार्ट है उस हॉलो स्फीयर के सेंटर को हम लोग इस स्फेरिकल मिरर का क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। स्फेरिकल मिरर जिस हॉलो स्फीयर का क्या है पार्ट है उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। पोल क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट आपका क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकस किसे कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस आप कह सकते हो। वो क्या होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आने वाली पैरेलल रेज वो रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे मिलती है वही हमारा क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ऐसी लाइन, ऐसी इमेजिनरी लाइन जो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होकर के जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। पैराक्सियल रेज क्या होती है, पैराक्सियल रेज जो यहाँ पर स्मॉल एंगल बना है, जो नॉर्मल के साथ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे क्या बना है, स्मॉल एंगल बना है, उनको हम लोग बोलते हैं पैराक्सियल रेज। अब यहाँ का जो एंगल है लार्ज है, जो रेज लार्ज एंगल बनाती है उनको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल रेज, क्या कहते हैं, मार्जिनल रेज कहते हैं। बस इतना आप ध्यान समझना, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग बता सकते हो। थैंक यू।